तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर के सबसे कॉमन प्रॉब्लम नो सिग्नल के बारे में बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, प्रॉब्लम क्या है पहले देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम यही है, आप अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद ही आपके जो मॉनिटर के जो कंपनी है उसका नाम शो होगा, उसके बाद ही आपके कंप्यूटर में नो सिग्नल इशू आ जाएगा। आपके सीपीयू जो कैबिनेट है, जो सीपीयू है वो रनिंग रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके डिस्प्ले में नो सिग्नल के जो टैगलाइन है, नो सिग्नल के जो बैनर है, वो आ जाएगा। तो वही है नो सिग्नल के इशू। तो इस प्रॉब्लम को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप अगर एक रेगुलर कंप्यूटर यूजर हो, आप एक ना एक बार इस प्रॉब्लम को फेस किए हो, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको बारे में हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, नो सिग्नल के जो इशू है, इंटरनेट में आपको अगर दिखाने जाऊं तो बहुत सारे स्टेप आपको बताया जाएगा, जहां से आपको ज़्यादातर टाइम वेस्ट होगा। तो हम यहाँ पर हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू कह रहे हैं, हम आपको 5 ऐसी स्टेप बताएंगे जिस स्टेप को फॉलो करके आप आसानी से नो सिग्नल के जो इशू है उसको सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए, नो सिग्नल का जो पहला स्टेप, VGA केबल चेक। तो VGA केबल चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो कंप्यूटर में VGA केबल इंस्टॉल्ड है, आपके मॉनिटर के साथ और आपके कैबिनेट में मदरबोर्ड के साथ जो अटैच है, उसको पहले खोलना होगा। उसको खोल के आपको एक बार क्लीन करके फिर से लगाना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है, आपके VGA केबल को एक बार न्यू VGA केबल के साथ और एक VGA केबल के साथ चेक करना पड़ेगा। अगर चेक करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया है, आपका VGA केबल का इशू है। अगर नहीं होता है तो हम बढ़ेंगे सेकेंड स्टेप पर। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे मॉनिटर को चेक। क्योंकि मॉनिटर में से नो सिग्नल का इशू आ रहा है, हमारा सिस्टम तो ऑन है, तो इसका मतलब हमारे मॉनिटर में कुछ इशू हो सकता है। तो उसको चेक करने के लिए VGA केबल को जिस तरह से हम चेक किए थे उसी तरह से हम मॉनिटर को चेक करेंगे। एक न्यू मॉनिटर हमारे मॉनिटर की जगह लगाएंगे। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। तो 2 स्टेप फॉलो करने के बाद भी आपका कंप्यूटर में अगर इस तरह की नो सिग्नल का इशू सॉल्व नहीं होता है तो थर्ड स्टेप में आपका 90% सॉल्व केस में सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपका 90% गारंटी देता हूँ, थर्ड स्टेप में आपको अगर जिस सोल्यूशन के बारे में बताएंगे उस सोल्यूशन के आप अगर करते हो तो 90% केस में इसका सोल्यूशन हो जाता है। तो चलिए, थर्ड स्टेप को हम जान लेते हैं। थर्ड स्टेप है रैम का इशू। नो सिग्नल का जो मेन इशू आता है वो रैम की वजह से आता है, क्योंकि रैम में कभी कभार डस्ट पड़ जाने की वजह से रैम ठीक ठाक तरीके से वर्क नहीं करता है। तो इसकी वजह से हमारे नो सिग्नल का जो इशू रहता है। तो आपको कोई कंपोनेंट चेक करने की जरूरत नहीं, आपको रैम को डायरेक्ट रैम को आपके कंप्यूटर से खोलना है, रैम को अच्छी तरह से क्लीन करना है। आप इरेजर का यूज़ कर सकते हो रैम को क्लीन करने के लिए। तो इरेजर्स की मदद से आप अच्छी तरह से रैम को क्लीन करेंगे। उसके बाद रैम के जो स्लॉट है, जिस स्लॉट में रैम इंसर्ट लगा हुआ था, उस स्लॉट को एक बार क्लीन करोगे। तो क्लीन करने के बाद उस स्लॉट में आप अगर लगाओगे, लगाने के बाद आपके कंप्यूटर में अगर ऑन हो जाता है तो आपके कंप्यूटर के प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमारे लैब में एक कंप्यूटर आया है जहाँ पर सेम प्रॉब्लम आया है, नो सिग्नल का इशू। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे ही पावर बटन को प्रेस करते हैं, पावर बटन प्रेस कर दिया है, कंप्यूटर चल रनिंग हो चुका है। तो पहले जो स्क्रीन में लिखा आ रहा है नो सिग्नल, तो एक बार हो गया। तो उसके बाद फिर से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद हमारे मॉनिटर के कंपनी का नाम दिखाया और उसके बाद फिर से नो सिग्नल, जो देख सकते हो जूम करके, नो सिग्नल इशू आ रहा है। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो तीसरी स्टेप को फॉलो करने से पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जैसे हमारे कैबिनेट को ओपन किया है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा मदरबोर्ड के जो एलईडी है, एक एलईडी ऑन होके रह चुका है। तो इसका मतलब क्या है, पहले आपको वो चीज समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज न्यू जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहा है, आपको 4 तरह के एलईडी दिखने को मिलेगा। उन 4 तरह के एलईडी का अलग अलग नाम है। आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ से देखो, यहाँ पर 4 तरह के एलईडी का नाम है बूट, VGA, DRAM और CPU। इन 4 एलईडी हमारा ये क्या करेगा, इस 4 एलईडी का मतलब है, इन 4 सेक्शन हमारे कंप्यूटर में, इन मेन 4 सेक्शन है जहाँ से हमारे कंप्यूटर ऑन होता है। इन 4 सेक्शन अगर ठीक ठाक तरीके से रहता है तो हमारे सेक्शन ऑन रहता है। उनमें से अगर जिन भी सेक्शन में प्रॉब्लम है वो सेक्शन में एलईडी ऑन होके रह जाएगा। तो आपको समझ में आ चुका है
हमारे मदरबोर्ड में इन डी रैम के सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो इसलिए डी रैम के सेक्शन में एलईडी ऑन होके रह चुका है। तो उसका मतलब डी रैम अगर सॉल्व नहीं होता है तो हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो शायद आपको समझ में आ चुका है। फिर से एक बार बता देता हूँ, इन 4 एलईडी का मतलब हमारे कंप्यूटर का 4 महत्वपूर्ण सेक्शन। इन 4 महत्वपूर्ण सेक्शन में अगर कोई तरह के इशू नहीं है तो इस एलईडी ऑन नहीं होगा। ऑन होगा, एक एक बार ब्लिंक करके रह जाएगा, स्टिल ऑन नहीं रहेगा। लेकिन आपके कंप्यूटर में किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है, सीपीयू सेक्शन, बूट सेक्शन, डी रैम सेक्शन, वीजीए सेक्शन, किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो उनमें से आपको जिन सेक्शन में प्रॉब्लम है उन सेक्शन में एलईडी ऑन होके रह जाएगा। तो हमारे डी रैम सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो हमारे डी रैम सेक्शन में एलईडी ऑन होके रह चुका है। तो उन डी रैम प्रॉब्लम जितना देर सॉल्व नहीं होगा तो इस कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इस नो सिग्नल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने रैम को खोलना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या बताया, रैम को खोलेंगे और उसको क्लीन करेंगे। तो चलिए रैम को हमने क्लीन कर लेते हैं। तो रैम को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर रहा है। तो उसके बाद रैम को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद हमने रैम के स्लॉट को जो है उसको क्लीन करेंगे। तो पहले हम रैम को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। तो उसके बाद हमने रैम के जो स्लॉट है उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि रैम के स्लॉट में डस्ट पड़ने की वजह से इस तरह के नो सिग्नल की इशू आता है। तो 90% केस में इस रैम को क्लीन करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं हमारे कंप्यूटर में रैम को अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद उसको फिर से इंस्टॉल करेंगे। तो ये रैम के जो 2 स्लॉट है, आप एक स्लॉट को छोड़कर दूसरी स्लॉट में भी वो रैम लगा सकते हो। पहले हमने एक स्लॉट में लगा के देखते हैं, अगर प्रॉब्लम आता है तो दूसरे स्लॉट में लगाएंगे। तो पहले हमने अच्छी तरह से रैम को लगा दिया है। अब तो लगाने के बाद हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो एलईडी को आप नजर रख सकते हो। तो यहाँ से देखो 2 एलईडी, उसके बाद ये एलईडी स्टील हो चुका है, उसके बाद थर्ड एलईडी, फोर्थ एलईडी जैसे ही ऑन हो चुका है तो हमारा स्क्रीन भी आ चुका है। तो इसका मतलब इस कुछ ही देर पहले हमने बताया रहे थे इन 4 एलईडी का महत्व क्या है। 4 एलईडी फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो 4 एलईडी आप देख सकते हो एक स्लो मोशन में। पहले ये एलईडी जो कुछ देर के लिए ऑन हुआ फिर बंद हुआ, उसके बाद दूसरा एलईडी ऑन होके बंद हुआ, तीसरी बार थर्ड एलईडी और फोर्थ एलईडी एक बार ब्लिंक करके कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप नो सिग्नल वाले इश्यू को सॉल्यूशन कर सकते हो। तो थर्ड स्टेप में ही हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्थ स्टेप में जाना पड़ेगा। मतलब सेम मॉनिटर और वीजीए केबल की जिस तरह से आप चेंज किए हो उसी प्रकार से आपको रैम को भी एक न्यू रैम को आपके कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। तो लगाने के बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर ये सब करने के बाद, वीजीए केबल चेक करने के बाद, मॉनिटर को चेक करने के बाद, रैम के जो स्लॉट चेंज करने के बाद या न्यू रैम लगाने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आप फिफ्थ स्टेप में जाएंगे। तो फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप हमारा रहेगा बायोस सेटिंग को चेंज करना पड़ेगा, बायोस को एक बार रीसेट करना पड़ेगा। तो रीसेट करने के बाद तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो आपका इशू सॉल्व हो गया। तो और एक बोनस टिप दे देते हैं, इसके बाद आप अगर उसके वजह से भी आप अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो हाँ आप मदरबोर्ड को चेंज कर सकते हो। तो मदरबोर्ड को चेंज करने के लिए आपको मदरबोर्ड के मॉडल नंबर को देखना पड़ेगा, सेम मदरबोर्ड के मॉडल नंबर आपके कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। तो आपको शायद समझ में आ चुका है। तो इन 5 स्टेप को या 6 स्टेप को आप अगर अच्छी तरह से फॉलो करते हो या अच्छी तरह से करते हो, आप गारंटी देता हूँ नो सिग्नल के जो इशू है वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में आपका सोल्यूशन हो जाएगा 90% केस में। लेकिन आप अगर नहीं होता है तो आप बाकी की स्टेप कर सकते हो। तो शायद आपको इस वीडियो में पता चल चुका है कि कैसे नो सिग्नल का जो इशू है उसको सॉल्व करना है।